नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं D1 लाइव न्यूज़। राजनीतिक उठापटक के बीच में आज हम पहुंचे हैं झोथरी पंचायत समिति में और यहां पर नवनिर्वाचित हमारे झोथरी प्रधान हैं, उनके साथ में हम लोग उनके घर पे आए हुए हैं और बात करेंगे उनसे विकास की, किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है अपने क्षेत्र में और कार्यकर्ता और जनता को उनका क्या संदेश है। बहुत बहुत स्वागत है D1 लाइव न्यूज़ में मैम आपका। अनिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मेरा काम ये रहेगा कि मैं जनता की सेवा करूँगी और समाज ने मुझे चुना है तो मैं इस पे खरा उतरूँगी। बिल्कुल अनिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही था आपसे कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये कैसे हो पाया, कैसे मुमकिन हुआ इतनी बड़ी जीत? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस 70 सालों से राज कर रही थी जनता पे, सिर्फ वही बस। बिल्कुल, तो आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी आपका पूरा साथ दिया है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती रही दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए क्षेत्र में कितनी बड़ी चुनौती रही? बीटीपी के लिए बहुत सरल रही। अच्छा, तो मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा है? ज़्यादा नहीं करनी पड़ी हमको। ठीक है, ठीक है। नहीं, वास्तव में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है क्षेत्र में, पहले से ही आपने मेहनत की है और उसी के तहत ये जीत भी आपको मिली है। लेकिन अब आप प्रधान बन गई हैं झोथरी की, तो किस तरह से विकास कार्यों को आप करेंगी या विकास में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं जनता तक जो भी सुविधा उनको पहुंचाने की कोशिश करूंगी पूरी, और सबको साथ में लेकर चलूंगी और उनका जो भी सुविधा उन पे खरा उतरेंगे और सभी योजनाओं का हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपके क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे हैं, आप राजनीति में भी हैं, तो आपको क्या लगता है मेनली जो मुख्य समस्या हैं वो क्षेत्र में क्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जैसे बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे हम। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कांग्रेस की प्रधान थी, कितना डेवलपमेंट वो कर पाए? उनसे जो हुआ वो कर रहा है, वो तो नहीं हुआ है तो वो आप पूरी करने की कोशिश करेंगे? हाँ, उन पे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी पंचायती राज चुनाव में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक कसर रह गई कि जिला प्रमुख आपका नहीं बन पाया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि यहाँ पे बीटीपी ज़्यादा थी, इसके कारण से बीजेपी और कांग्रेस एक मिलके बीटीपी का प्रधान नहीं बैठने दिया उन्होंने, जिला प्रमुख नहीं बैठने दिया उन्होंने। बिल्कुल, हमारे साथ में पोपट जी भी हैं, मैडम के हस्बैंड है, उनसे भी बात करेंगे समस्याओं के बारे में। सर, ये बताइए मुझे कि जैसे मैम ने बताया कि विकास कार्यों में वो अग्रणी, आपको क्या लगता है सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में विकास के रूप में? हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रथम प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि यहाँ एक लंबे समय से लोगों में हर सुविधा घर घर नहीं जा रही है और सबसे बड़ी शिक्षा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ कोई गवर्नमेंट हम कोचिंग खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ सभी बेरोजगार भाई हैं वो कोचिंग सेंटर पे आए, और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको शिक्षा दे, इनके लिए लड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और युवाओं के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और यही मुद्दा आप उठा रहे हैं। वैसे प्राथमिकता आपकी शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको लगता है कि क्षेत्र में जितनी सारी चीज़ें अभी पॉलिटिकल चल रही हैं, जैसे मैडम ने जवाब दिया कि कांग्रेस और बीजेपी ने जिला प्रमुख नहीं बनना दिया, आपको क्या लगता है क्या कारण प्रमुख रहा? उनका एक ही कारण है कि आदिवासी एक न हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ये चाह रही है 70 सालों से उन्होंने बारी बारी से राज किया है। एक बार बीजेपी ने किया, दूसरी बार कांग्रेस ने किया, तो इस बार क्या नई पार्टी बन के उभरी, तो इनको पता पड़ गया कि अगर ये बीटीपी का जिला प्रमुख बन गया तो आने वाले समय में हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए दोनों एक हो गए। क्योंकि आप खुद इस चीज़ को मान सकते हो कि 8 सीटें बीजेपी की और 6 सीटें कांग्रेस की, तो कैसे मिले? तो हमारे लिए बढ़िया हुआ, क्योंकि लोगों को भी पता पड़ा कि बीजेपी कांग्रेस है कि, क्योंकि हम सभी लोगों जो बात आप शुरू से कह रहे थे हम कि बीजेपी कांग्रेस है कि है, माँ बहन समझ, भाई बहन समझ, वही बात आके खड़ी होगी। मैम, एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा था मैं, आपने पहले कभी सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी या प्रधान बनेंगी? नहीं, मैं वैसे बीएससी बीएड हूँ, इसलिए मैंने नौकरी का ज़्यादा सोचा था, मतलब तो फिर ये मेरे राजयोग से मेरे हो गए, तो ठीक है। राजयोग से और जनता के सपोर्ट से और आपके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख रहे थे D1 लाइव न्यूज़। हम लोग आज प्रधान साहब के साथ में थे और जितनी समझ इनमें है, हमें ये पूरा विश्वास है कि वो क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगे, जनता के सुख दुख में भागीदार रहेंगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।